देखिए, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो समझाया था। आज के इसमें मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा। तो आपको ये नरेशन चार्ट जो है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नरेशन चार्ट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। नरेशन चार्ट में आपको ये देखना है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सभी को, रिपोर्टेड स्पीच का पूरा खेल है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कैसे काम करती है, कौन सा कनेक्टिव लगाना है, और यहां दिया है आपको रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। ये 3 सिचुएशन आपकी रहती है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। अफर्मेटिव नेगेटिव से मतलब समझे आप, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, है ना, ये जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है आई एम योर फ्रेंड, ये कौन सा स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव, और ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव होती है, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव होती है, तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना है आपको कि कनेक्टिव दैट का उपयोग करना होता है। जी स्टूडेंट, आपको कनेक्टिव दैट का उपयोग करना है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव नेगेटिव है, साथ में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका टोल्ड करना होता है। अगर आपको सेज टू आता है तो इसका टेल करना होता है, और सॉरी टेल्स करना होता है, और अगर सेड टू आ रहा है तो इसका टेल करना होता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में आप अच्छे से फिट कर लीजिएगा, ठीक है सर। ये तो हमको आगे समझ में, आगे क्या, आगे ये है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और दूसरे कौन से हमारे, WH, ठीक है। जिनके शुरुआत आपकी किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसमें आप कनेक्टिव में क्या लगाते हो, इफ या वेदर लगाते हो। आपको कनेक्टिव में जो यूज करना होता है वो इफ या वेदर करना होता है, और WH में आपको क्या लगाना होता है, WH को लगाकर, किसको लगाकर, WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। WH को लगाकर सेंटेंस को क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, है ना। तो इफ और वेदर को कनेक्टिव के रूप में लगाना, और WH में WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब अभी तक आप क्या कनेक्टिव यूज कर रहे थे, दैट कर रहे थे, लेकिन अब आगे से आपको कनेक्टिव दैट यूज नहीं करना है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से आ जाए, देख लीजिए, जैसे ये जो है, इसको जब आप चेंज करोगे तो आप क्या कहोगे, ही सेड टू का क्या कर दोगे, टोल्ड मी, कनेक्टिव में क्या लगा दोगे, दैट। आई कौन है यहां पर, ही है, तो आई का क्या हो जाएगा, ही वॉज, यूर किसको बोल रहा है, वो मी को, तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड। ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि ही सेड टू मी, he said to me, am I your friend, इस तरीके से हो, मान लो am I your friend। अब आपसे कहा गया इसको चेंज करो, तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपको देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ और वेदर कनेक्टिव में लगता है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर सेड टू आए तो उसका आस्क्ड, से का आस्क, सेस का आस्क हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन। तो ये चेंजेस होता है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो ये सेड टू का क्या होगा, ही आस्क्ड, टोल्ड नहीं करना है। फिर आपको करना है मी। अब दैट, जैसे इसमें आपने दैट लगाया था, इसमें दैट नहीं, इसमें आपको इफ या वेदर लगाना है। आपने कहा सर मुझे इफ अच्छा लग रहा है, इफ लगा दो। आपने कहा सर मुझे वेदर अच्छा लग रहा है, वेदर लगा दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा खेल आपके ऊपर है। ही आस्क्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी इफ। अब यहां पर एम आई योर फ्रेंड, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, एम से हुई है, ठीक है। और आपको अभी कनेक्टिव में क्या लगाना है, इफ।
अब इफ के बाद इसको अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव बनाना मतलब ये आई पहले आ जाएगा, आई एम योर फ्रेंड। लेकिन अभी आपको प्रोनाउन चेंज भी तो करना है। आई कौन है इसमें? ही है, तो इसका हो जाएगा ही। और जैसे वॉज इसमें लगा है, इसमें भी वॉज हो जाएगा। यूर किसको बोल रहा है? मुझे, तो माय हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्रेंड और फुल स्टॉप। तो इसमें क्या हुआ? ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, तो ही आस्क्ड मी इफ ही वॉज माई फ्रेंड। या फिर आप चाहें तो इस इफ की जगह स्टूडेंट यहां पर वेदर भी लगा सकते हैं। तो यह है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या आपकी रिपोर्टेड स्पीच। जब इंटरोगेटिव आती है तो आपको कैसे चेंजेस करना होता है इसके बारे में। और जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, उसको जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको नरेशन को समझना है, कैसे आपकी नरेशन वर्क करती है, राइट। चलिए, तो ये था आपका जिसकी शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, दूसरा हम लोग WH से करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं यहां पर आप बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आए। अब इन दोनों को ध्यान से देखो। डू यू नो मी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है? इंटरोगेटिव है, ओके। एंड इधर देखो, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है बताओ? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आस्क्ड, इस वाले में। लेकिन सेड टू वाले में देखो, आई डोंट नो यू, इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इसमें रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है। तो जिसमें इंटरोगेटिव है उसमें सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। तो शी आस्क्ड रवि। अब कनेक्टिव में दैट नहीं लगाना, कनेक्टिव में लगाना इफ या वेदर। तो आप लगा दीजिए वेदर। आपको इफ अच्छा लगे तो इफ लगा दो, कोई गल नहीं। सो शी आस्क्ड रवि वेदर डू यू नो मी, तो डू तो हट ही जाएगा। यू किसको बोला जा रहा है? रवि को, तो यू का क्या हो जाएगा? ही। नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? न्यू, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का हो जाता है सिंपल पास्ट, ठीक है। इसके बाद ही न्यू। मी किसको बोला जा रहा है? मी बोला जा रहा है किसको? शी को, सॉरी मी बोल रही है लड़की अपने आप को, तो इसका हो जाएगा हर, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो शी आस्क्ड रवि वेदर ही न्यू हर। उसने रवि से पूछा कि क्या वह उसे जानता था। दैट इज द एग्जैक्ट वन। तो रवि सेड टू हर आई डोंट नो यू। तो रवि ने उसको क्या उत्तर दिया देखो, तो रवि टोल्ड हर दैट। अब इसमें दैट क्यों लगाया हमने, वेदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच नेगेटिव है। ये चार्ट को देखो, ये चार्ट जो मैंने बनाया है शुरू में, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच अफर्मेटिव और नेगेटिव होगी तो कनेक्टिव में क्या लगाओगे? दैट लगाओगे, और सेड टू का क्या करोगे? टोल्ड। लेकिन यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच इंटरोगेटिव हो, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी हो? इंटरोगेटिव हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाली है, तो कनेक्टिव में इफ या वेदर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं और सेड टू का आस्क्ड करते हैं। और यहां देखो हमने वही किया है, यहां देखो हमने आस्क्ड किया है इसका, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इंटरोगेटिव है। कनेक्टिव में क्या लगा है? वेदर। अब दूसरा जो सेंटेंस है इसमें सेड टू का टोल्ड क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? नेगेटिव है। जब रिपोर्टिंग स्पीच नेगेटिव होगी तो आपको सिंपली चेंज करना है। रवि टोल्ड हर दैट, आई कौन है इसमें? रवि है, तो इसका ही हो जाएगा। डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, नो का हो जाएगा नो, यू किसको बोल रहा है? यू बोल रहा है वो हर को, तो ये इसका हर हो जाएगा। तो आंसर बना रवि टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट नो हर, ही लगेगा यहां पर, राइट। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस बने हैं।